तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके सामने अपनी नई वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है अनेकार्थी शब्द, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। आज के शब्द जो है वो हमारे अर्थ के आधार पर हैं। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो अनेकार्थी शब्दों के साथ में। तो सबसे पहला शब्द है हमारा अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है काढ़ा, सूर्य, आग का पौधा, ये इसके अर्थ होते हैं। अगला शब्द है हरि। हरि का अर्थ होता है विष्णु, सिंह, कपि, कृष्ण और सर्प और कामदेव। विष्णु, सिंह, कपि, कृष्ण, सर्प, कामदेव, ये सारे अर्थ होते हैं हरि के। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ होता है सखा, सूर्य और दोस्त। भुजंग अगला शब्द है हमारा। भुजंग का अर्थ होता है सांप। भुजंग का अर्थ होता है स्त्री का उत्पत्ति। भुजंग का अर्थ है सीसा नामक एक धातु। सीसा नाम की एक धातु होती है जिसका अर्थ भी भुजंग होता है। इसके बाद हमने लिया है हलधर। हलधर का अर्थ होता है हल को धारण करने वाला बैल। और बलराम, कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे, उन्होंने हल को अपने अस्त्र के रूप में धारण किया था, तो इस अर्थ में बलराम को भी हलधर कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है, नया शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है एक तो आकाश और दूसरा अर्थ होता है वस्त्र। इसके बाद है कर। कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड, ये कर के अर्थ है। अगला शब्द है हमारा अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है चावल। चावल जो टुकड़े ना हो, बिल्कुल साबुत चावल जो होता है उसको कहते हैं अक्षर, जो हमारी पूजा की सामग्री में भी उपयोग किया जाता है। दूसरा अर्थ होता है संपूर्ण यानी पूरा। और अगला अर्थ है अखंडित यानी बिना टूटा हुआ, उसको कहते हैं अक्षर। अगला शब्द है काल। काल का अर्थ होता है समय, टाइम। काल का अर्थ होता है मृत्यु यानी मौत। और काल का अर्थ होता है यमराज। इस प्रकार से ये काल के अर्थ हो गए। काल शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है। अगला शब्द है नाग। नाग का अर्थ होता है सांप या सर्प, हाथी, मनुष्य की एक जाति या फिर दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति, उसको भी हम नाग कहते हैं। अगला शब्द है पत्र। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। पत्र का अर्थ होता है पंख। अगला शब्द हमने लिया है द्विज। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, पंडित भी कहते हैं, पक्षी और दान। इसके बाद चपला। चपला का अर्थ होता है लक्ष्मी। चपला का अर्थ होता है बिजली। और चपला का अर्थ होता है एक चंचल स्त्री। अगला शब्द है पतंग। पतंग का अर्थ होता है कीट, एक कीड़ा। पतंग का अर्थ होता है सूर्य। पतंग का अर्थ होता है पारा। पतंग का अर्थ होता है पक्षी। पतंग का अर्थ होता है नौका। और पतंग का अर्थ होता है बच्चों का एक खिलौना।